तीसरे का पहला सवाल है 1/वर्गमूल 2, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1/वर्गमूल 2 को हम परिमेय संख्या मानेंगे। माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? अब जो परिमेय संख्या होती है वो परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? a/b के रूप में। ठीक है, वो परिमेय संख्या किस रूप में लिखी जाती है? a/1/वर्गमूल 2, इसके बराबर में हम लिखेंगे a/b, क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे a और b जो है वो पूर्णांक है। क्या है? जहां a तथा b पूर्णांक है, जिनका एक के अलावा दूसरा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमने a और b लिए हैं, इस a और b के एक के अलावा दूसरा अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ वज्र गुणा करेंगे, एक का गुणा b से करेंगे, a का गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे। वर्गमूल 2 का a से किया, वर्गमूल 2a बराबर b का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? b। ठीक है, अब क्या आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? दोनों पक्षों में वर्ग लेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, दोनों पक्षों में वर्ग लेना है, यानी इसकी जो घात है वो 2 लगानी है। यहाँ पे वर्गमूल 2a है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसी के साथ b के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर से वर्गमूल कटेगा, क्या बचेगा? 2। a का स्क्वायर क्या आएगा? a², b का स्क्वायर b²। अब 2 को उस तरफ भेजेंगे तो ये इसके किस में आएगा? भाग में। किस में आएगा? भाग में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो 2 है वो b² को विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा? 2 इसके बटे में 2 b² को विभाजित करता है, 2 b² को विभाजित करता है। अगर ये 2 b² को विभाजित करेगा तो इसके साथ साथ b को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम कुछ मान रखेंगे। यहाँ पे जो b दिख रहा है इसमें हम मान रखेंगे 2c। क्या रखेंगे? 2c। ठीक है, 2a² बराबर b का मान हमने रखा 2c स्क्वायर, तो है ही है। अब स्क्वायर को ओपन कर लो, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, c का स्क्वायर c²। अब 4 को उस तरफ भेजो, ये इसके गुणा में उस तरफ भाग में आएगा, बराबर में क्या बचेगा? c²। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो 2 है वो a² को क्या कर रहा है? विभाजित। 2a² को विभाजित करता है। अगर 2a² को विभाजित करता है तो इसी के साथ a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि a और b का एक अन्य गुणनखंड आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 2। यहाँ पे 2 a को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 2 b को विभाजित कर रहा है, यानी कि हमको वो संख्या मिली है 2 जो कि a और b को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। ठीक है, लेकिन हमने क्या माना था कि a तथा b ऐसे पूर्णांक है जिनका एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, यही माना था।
लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो गुणनखंड आ रहा है, तो ये यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ विरोधाभास होने के कारण, यहाँ विरोधाभास किस कारण हो रहा है? हमारी गलत कल्पना के कारण। यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने क्या गलत कल्पना की? हमने ये कल्पना की कि जो 1/√2 है वो परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना की। तो सही क्या होगा? सही होगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार ये